क्या होता है जब वे जिन्हें साथ खड़ा होना था एक दूसरे को तोड़ने लगते हैं? खून से भी गहरा रिश्ता अहंकार की वजह से बिखर जाता है। बचपन में शुरू हुई एक प्रतिद्वंद्विता, लेकिन अब यह एक युद्ध बन चुका है। लेकिन इस अभिमान की लड़ाई में असली विजेता कौन होगा? अंत तक देखिए, क्योंकि एक पल सब कुछ हमेशा के लिए बदल सकता है। रिश्ता या अहंकार। बारिश की बूंदें छत पर लगातार गिर रही थीं। घर में पसरे भारी सन्नाटे को भरने की कोशिश कर रही थी। अंदर दो भाई आमने सामने खड़े थे, मुट्ठियां भींची हुई, सांसें तेज और आंखों में गहरा अनकहा गुस्सा। आरव और विहान हमेशा से प्रतिद्वंद्वी रहे थे। बचपन से ही वे हर चीज में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहते। कौन तेज दौड़ेगा, कौन ऊंचा चढ़ेगा, कौन माँ की सबसे ज्यादा तारीफ पाएगा। उनकी माँ मीरा ने कभी सोचा था कि उनकी यह प्रतिस्पर्धा मासूम थी, बस दो मजबूत इच्छा शक्ति वाले बच्चों का स्वाभाविक खेल। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, यह प्रतिद्वंद्विता कुछ और बन गई, कुछ काला, कुछ ऐसा जिससे वे बच नहीं सकते थे। अब जवान होकर उनके युद्ध खेल नहीं रह गए थे। वे बदल चुके थे, बेहतर बनने की, सबसे आगे रहने की, सबसे ताकतवर साबित होने की बेतहाशा जंग में। आरव की आवाज भारी सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। तुमने हमेशा खुद को मुझसे बेहतर समझा है। उसका लहजा कड़वाहट से भरा था। हमेशा मुझसे आगे निकलने की कोशिश की, हमेशा यह सुनिश्चित किया कि सब तुम्हारी तारीफ करें। विहान हंस पड़ा, उसकी हंसी में तंज था। यह बड़ा दिलचस्प है यह सुनना तुम्हारे मुंह से। उसने सिर झटकते हुए कहा, तुमने कभी मुझे बिना लड़े जीतने नहीं दिया, कभी मेरे साथ खड़े नहीं हुए। तुम्हारे लिए तो हमेशा यह साबित करना जरूरी था कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, ज्यादा समझदार, ज्यादा योग्य। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखों में पीड़ा थी। वह सालों से इस दिन को आते देख रही थी, लेकिन अब जब यह आ पहुंचा था, वह नहीं जानती थी इसे कैसे रोके। कमरे की हवा भारी थी, उनके शब्द चाकू की तरह वे एक दूसरे को चीर रहे थे, घाव गहरा कर रहे थे, दूरी बढ़ा रहे थे। उसने कई बार समझाने की कोशिश की कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, कि वे एक दूसरे के सबसे बड़े सहयोगी बनने के लिए पैदा हुए थे, दुश्मन नहीं। लेकिन हर बार उसकी बातें अनसुनी रह गईं। बस, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उनके गुस्से के तूफान ने उसकी आवाज दबा दी। अचानक आरव उसकी ओर मुड़ा, उसकी आंखें गहरी और सवालों से भरी थी। बोलो माँ। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें गुस्से की लपटें थी। कौन बेहतर था, मैं या ये? मीरा ने गहरी सांस ली। वही सवाल जो उन्होंने हमेशा पूछा था। वर्षों से वह इस सवाल से बचती आई थी, उन्हें बराबर प्यार देने की कोशिश करती रही थी। लेकिन अब उसे समझ आया, जवाब देने से बचना समाधान नहीं था। उसके होंठ कांपे। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर उनके बीच खड़े होते हुए कहा, तुम दोनों मूर्ख हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम एक ऐसी जीत का पीछा कर रहे हो जो कभी मिलेगी ही नहीं। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। तुम एक दूसरे को हराने की लड़ाई में लगे हो, लेकिन अंत में उसने उनकी आंखों में झांका। तुम बस खुद को बर्बाद कर रहे हो। उसके शब्द पत्थर की तरह भारी थे। विहान ने अपनी नजरें झुका ली। आरव के कंधे ढीले पड़ गए। मीरा ने धीरे से कहा, तुम्हें एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। उसकी आवाज अब धीमी थी, लेकिन उसमें ममता थी। अगर तुम इसी तरह एक दूसरे को गिराते रहे तो सोचो, अंत में कौन बचेगा? एक लंबा सन्नाटा। बाहर बारिश अब हल्की हो गई थी, जैसे उसकी बातों के साथ साथ यह तूफान भी थम गया हो। आरव ने विहान की ओर देखा। सालों बाद सही मायनों में देखा, एक प्रतिद्वंद्वी की तरह नहीं, एक भाई की तरह। विहान का जबड़ा कसा हुआ था, उसकी आंखों में भावनाओं का एक सैलाब उमड़ रहा था। और फिर धीरे से हल्का सा सिर हिलाया। यह सुलह नहीं थी, अभी नहीं, लेकिन यह एक शुरुआत थी। मीरा ने गहरी सांस ली। उसका दिल अभी भी दर्द से भरा था, लेकिन अब उसमें एक उम्मीद भी थी। शायद, बस शायद, अब उन्होंने समझना शुरू कर दिया था।